भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अयोध्या में इस समय हूं और राम मंदिर जहां बन रहा है, सबसे पहली तस्वीरें नींव डालने के बाद आप न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए ये जो चबूतरा, इसके नीचे जो है नींव इतनी गहराई तक डाली गई है कि चाहे कई सालों तक यहाँ पर आंधी आए, तूफान आए, भूकंप आए, मंदिर जस का तस रहेगा। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 इंडिया पर, जहाँ भगवा झंडा फहरा रहा है, ठीक वही स्थान था जहाँ पर रामलला विराजमान थे इतने सालों तक। लेकिन मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ से रामलला को दूसरी तरफ ले जाया गया है, टेम्पररी शेड जो बनाया गया है। हमारे साथ निमिष गोस्वामी हैं जो कि अयोध्या में नेटवर्क 18 न्यूज़ 18 का काम करते हैं, रिपोर्टर हैं। बहुत सालों से आप देख रहे हैं अयोध्या को, आपका जन्म हुआ और बिल्कुल मंदिर से सटा हुआ आपका घर। क्या तस्वीर अब, क्या तस्वीर पहले? और देखिए, जब हम बचपन में यहाँ आते थे तो यहाँ पर होता था तो राम नाम संकीर्तन, भगवान का मंदिर था, लोग दर्शन करते थे। लेकिन उस समय थोड़ा सा कष्ट ये था कि भगवान जो है वो टेंट में थे, टेंट भी फटी हुई थी, जीनी चादर। ये कहा जाए कि रामलला को मूलभूत सुविधाएं ही नहीं मिल पा रही थी। उनके जो पोशाक थे, उनको गर्मी से बचने के जो संसाधन थे, उनको ठंड से बचाने के जो वो तमाम चीजें नहीं थी। रामलला चूंकि इसलिए कहा जाता है यहाँ पर, ये एक ऐसा स्थल है जहाँ पर भगवान के जो विग्रह है वो रामलला बालक रूप में विराजमान है, उनकी सेवा भी उसी तरीके की जाती है। अब देखिए, आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर निर्माण शुरू हुआ। भगवान के पक्ष में फैसला आया और पक्ष में फैसला आने के बाद ट्रस्ट का गठन, और फिर ट्रस्ट के गठन के बाद मंदिर निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। अब जो लोग काफ़ी दिनों तक एक स्लोगन दिया गया था कि रामलला टाट में, बाकी सब ठाट में, अब रामलला की ठाट के दिन वापस आ रहे हैं। रामलला को फिलहाल जो अस्थायी मंदिर में रखा गया है, वहाँ पर भी तमाम सुविधाएं, जो सुख सुविधाएं हैं रामलला की, वो बरकरार रखी गई। यहाँ पर भी भव्य मंदिर बन रहा है। 2023 तक ये मंदिर निर्माण होकर तैयार हो जाएगा। जैसा अभी आप बता रही थी कि 300 गुणे 400 गुणे बड़े विशाल भूखंड का ये पूरा, इसकी जो हाइट है, वो लेंथ है, वो डेप्थ 50 मीटर लंबी है, गहरी है। निमिष, पहली बार यहाँ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नींव पूरी पड़ने के बाद। कितनी गहरी नींव है और क्या विशेषता? देखिए, 300 गुणे 400, 300 फुट चौड़ा और 400 फुट लंबा, और साथ ही 50 मीटर गहरा ये भूखंड है, 50 मीटर गहरा। और उसके बाद इसको इस तरीके से बनाया गया कि हजारों वर्ष तक रामलला के मंदिर पर किसी भी तरीके की दैविक आपदाओं का कोई असर न हो। इतना ही नहीं, अब इसके पीछे जो स्थल है जहाँ से सरयू की जलधारा आ रही है, उसको भी रिटेनिंग वॉल बनाई जा रही है। वो सरयू के नीचे जलधारा पर एक दीवार खड़ी की जा रही है जो रामलला के नींव को सुरक्षित करेगी सरयू के जल से। तो इस तरीके का मंदिर का जो भूखंड है, जो स्ट्रक्चर है, वो तैयार हो गया। अब इसके ऊपर केवल जो बंसी पहाड़पुर के, जयपुर के जो पत्थर हैं, जो तराश करके रखे गए हैं, उन पत्थरों का इस्तेमाल होगा और इन पत्थरों को रखते साथ भव्य मंदिर का निर्माण 2023 तक पूरा हो जाएगा, जो ट्रस्ट ने लक्ष्य रखा है। हालांकि प्लिंथ का निर्माण ये तीसरे स्टेज का है और इसके बाद जब इसके ऊपर स्ट्रक्चर रखना जाना होगा, वो जुलाई से काम वो भी शुरू कर दिया जाएगा। तो ये कहा जाता है तेजी में काम चल रहा है। बिल्कुल तेजी के साथ काम चल रहा है। 2024 के चुनाव के पहले 2023 में भगवान रामलला का मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो लाभ है वो 2024 के चुनाव में भी इनको मिलेगा। तो टाइमिंग की बात करें तो ठीक 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा, यानी कि यहाँ ये बड़ा मुद्दा उस चुनाव में रहेगा। लेकिन इस चुनाव में क्या भूमिका है राम मंदिर की? देखिए, 500 वर्षों तक रामलला को उनका अधिकार नहीं मिला था, वो संघर्षरत थे। बड़े लोगों, लंबे समय से लोग उनके जन्मस्थली को लेकर विवाद चल रहा था, तमाम तालाबंदी से लेकर के तमाम चीजें शुरू हुई। लेकिन अब जो है वो सब पटाक्षेप हो गया। अब मंदिर निर्माण शुरू हुआ है, लोग देख रहे हैं कि रामलला का जो भव्य मंदिर है वो बनकर तैयार हो, तो इसका लाभ जरूर मिल रहा है। जो राम भक्त हैं वो जरूर एक बार चाहेंगे कि बीजेपी दोबारा से सत्ता में आए, क्योंकि लोगों के मन में एक शंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बदले और उसके साथ रामलला का मंदिर निर्माण प्रक्रिया अधूरी रह जाए या उसमें कोई बाधा उत्पन्न करे। तो अब जो लोगों की मनसा है, जैसा कि विश्व हिंदू परिषद घर घर चरणामृत, चरण रज, वो उस पर मैं आऊंगी। ये इसकी जरूरत क्या पड़ गई कि घर घर जाकर के विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर चरणामृत और प्रसाद बांट रही है? देखिए, मैंने कहा ना कि लोगों को डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि सरकार चेंज हो, रामलला के मंदिर में कोई बाधा आ जाए, उत्पन्न हो। अयोध्या का विकास, जो अभी तक सियासतदानों ने यहाँ सियासत की थी, 92 से यहाँ पर राम के नाम पर राजनीति होती थी, लेकिन अयोध्या में मूलभूत सुविधाएं नहीं थी। बिल्कुल, मैं कहूंगी अपने वीडियो जर्नलिस्ट से, सुब्रतो से, कि यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाए और साथ ही साथ निमिष ये बताइए कि पहले कितनी जमीन थी, अब कितनी जमीन अधिग्रहित हो चुकी है, पूरा ये बाउंड्री जो है वो कितनी बड़ी है? देखिए, जिस स्थल पर रामलला का जो कैमरे टीवी स्क्रीन पे दिख रहा है इस समय, वो रामलला का गर्भगृह,
ये 2.77 एकड़ है। इसके अलावा 70 एकड़ का भूखंड और है, जिस भूखंड पर मंदिर के निर्माण के साथ लोगों की सुविधाओं, अन्य क्षेत्र, तमाम छोटे छोटे मंदिर, ये तमाम प्रस्तावित हैं। इसका विकास ये 2025 में होगा। लेकिन 2000 पहले कितनी जमीन थी, ठीक अगर आप हमें दिखा सकें कि यहाँ से यहाँ तक थी और इतने एकड़ थी? देखिए 2.77 एकड़ विराजमान रामलला की गर्भगृह यही है। इसके अलावा जो सीकचे हैं आपको जो बैरिकेटिंग लोहे की दिख रही है, इस तरीके से ये अयोध्या की परिध में लगभग 67 एकड़ थी। बाद में कुछ मंदिर जो इस तरफ आप देखेंगे, उन मंदिरों को भी देखा गया और उन मंदिरों को ले लिया गया। अब उनको जमींदोज किया गया है। उसके साथ ये एरिया भी अब राम जन्मभूमि के परिसर में, क्योंकि परकोटा भगवान के जगमोहन की जो इस जगह थी वो तिरछी हो रही थी, उसको सीधा करने के लिए कुछ मंदिर हटा गए। तो लगभग 70 एकड़ से ज्यादा जमीन फिलहाल इनके पास है। फिलहाल 2.77 एकड़ छोड़ करके अब 70 एकड़ का विकास 2025 तक करने का लक्ष्य रखा गया। लेकिन मंदिर में विराजमान रामलला हो जाएंगे जल्द। ये मुझे बताइए कि क्या अयोध्या में सिर्फ मंदिर ही बन रहा है या और क्या क्या निर्माण हो रहा है, क्या विकास अयोध्या का? देखिए मुख्यमंत्री योगी जी के बनने के बाद से ही अयोध्या का जो विकास था वो तेजी के साथ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनकर तैयार हो गया, दीपोत्सव मनाया गया, राम की पैड़ी के जो विकास था वो सतत हुआ और दीपोत्सव मनाकर विश्व के मानचित्र पर अयोध्या स्थापित हुई। अयोध्या का जो पुराना स्वरूप था वो लौटा। तो कहीं ना कहीं अयोध्या जो है वो अपने मूलभूत सुविधाओं को, अपने मूलभूत स्वरूप को प्राप्त कर रही है। त्रेता की अयोध्या की जो मंशा है, शायद यही वजह है कि 40 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मुख्यमंत्री पद के ग्रहण के बाद से अब तक आ चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि अयोध्या का विकास राम मंदिर के साथ तेजी के साथ हो रहा है, जिससे लोग प्रसन्न हैं। लोगों में ये दिख रहा है अयोध्या में 1992 के बाद से केवल सियासत हुई है, यहाँ पर विकास नहीं हुआ। पार्टियां, दूसरे राजनीतिक दल अयोध्या आने से, अयोध्या जय श्री राम बोलने से गुरेज कर रहे थे। पहले तो कोई अयोध्या का रुख नहीं करता था और अब जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी यहाँ पर नेता आना शुरू हुए हैं। इन सकरी गलियों में वीआईपी गाड़ियां और ये कह सकते हैं कि लाल बत्ती सुनाई देने लगी है उसकी आवाज। बिल्कुल बिल्कुल, जब से सीएम ने पद ग्रहण किया और उनकी मंशा जो थी, उसके बाद से जो विकास हुआ अयोध्या का, उसके बाद से अयोध्या वीआईपी हो गया, वीवीआईपी मूवमेंट हुए। और इतना ही नहीं, पक्ष के साथ आप विपक्ष पर देखिए, जो लोग कभी राम के दरबार नहीं आते, जय श्री राम लोग, वो भी रामलला दरबार आने लगे, जनेऊ धारण करने लगे, भगवान को भोग लगाने लगे, चरणामृत लेंगे। तो ये बड़ी उपलब्धि है अयोध्या वासियों के लिए, रामलला के लिए। और विपक्ष को दोबारा एक सत्मार्ग पर लेके आने का काम विपक्ष के पक्ष, सत्ताधारी पक्ष ने किया है। बिल्कुल ये कहना भी यहाँ पर जरूरी है कि अयोध्या की बात करें तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि जो सपा के उम्मीदवार हैं वो भी ये बता रहे हैं खुद को राम का भक्त। तो राम राज्य आए ना आए, राम मंदिर की स्थापना जरूर होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुब्रतो के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, अयोध्या।